इतिहास गवाह है, जब जब धरती पर कोई दिव्य शक्ति जन्म लेती है तो कुदरत भी अपने इशारे देती है। लेकिन क्या हो जब एक राजकुमार के जन्म की खुशी उनके संन्यास लेने की भविष्यवाणी साथ लेकर आए। आज की कहानी नेपाल के डोटीगढ़ राज्य की है। एक ऐसा राजकुमार जिसके लिए कहा गया था कि जिस दिन ये बड़ा होगा उस दिन राजपाट छोड़ देगा, जिसका नाम था गंगचंद, जो आगे चल के बने बाबा गंगानाथ। दयालु देव जय जा जय खंड माँ जय गढ़ माँ होले पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा माँ गंगा तली शेर माँ से तली डोडी माँ से मली डोडी माँ से जा घूरियाल घर माँ से गंगनाजू दयालु देव से गंगा दिखो तिर जय जयकार है जो बाबा। की शुरुआत होती है डोटीगढ़ के शक्तिशाली राज परिवार से। इनका परिवार कोई साधारण परिवार नहीं था। इनके बूबू, जिनका नाम केसरी चंद था, आमा का नाम यशोदा था, इस वंश को आगे बढ़ाया राजा भविचंद ने, जिनकी पत्नी महारानी प्योलिया रानी थी। इनके चाचा भी थे जिनका नाम उदयचंद था। राजा भविचंद जिनके पास हर एक चीज थी, धन दौलत शौर्य, लेकिन एक चीज की कमी उनको अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी दोनों की चौथी अवस्था अर्थात बुढ़ापा आ चुका था, लेकिन अभी भी उनका आंगन बहुत सूना था। कहा जाता है राजा भविचंद और माता प्योला रानी ने मठ मंदिरों में बहुत ही कठोर तरीके से ऋषि मुनि देवी देवताओं की साधना करी, उनकी सेवा करी और आखिरकार उनकी प्रार्थना सुनी गई। महल में एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, नाम रखा गया गंगचंद। लेकिन दोस्तों, ये जन्म कोई साधारण नहीं था। जिस वक्त गंगचंद ने पहली सांस ली, ठीक उसी वक्त महल के बाहर एक बांस का पेड़ स्वतः ही खुद ही वहां पे उग गया। पूरा राज्य खुश था, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही लिख रहा था। राजा भविचंद अपनी खुशी लेकर राजपुरोहित नरोत्तम जोशी जी के पास गए। वो जानना चाहते थे कि उनका बालक कैसा राजा बनेगा। लेकिन जब नरोत्तम जी ने ग्रह नक्षत्र देखे तो वह कांप उठे। उन्होंने कहा, राजन, ये बालक अद्भुत है, पर यह आपका नहीं है। 12 साल तक ये डोटीगढ़ में रहेगा। 13 साल की उम्र में इसे किसी त्रिया अर्थात स्त्री पर यह मोहित हो जाएगा और 14 साल की उम्र में यह जोगी बन जाएगा। और हमारे नरोत्तम जी ने एक और बात कही कि राजन, मेरी इस बात को ध्यान से सुनना, इसके जन्म के साथ ही तुम्हारे राज्य में एक बांस का पेड़ भी जन्म है। जिस दिन वह कटेगा, समझो गंगचंद गृहस्थ जीवन को त्याग कर देगा। राजा भविचंद वह एकदम टूट से गए थे। सोचा था बुढ़ापे का सहारा मिलेगा, पर यहाँ बेटे की जोगी बनने की तारीख पहले ही लिख दी गई थी। समय का पहिया घूमा, गंगचंद बड़े होने लगे। एक दिन बालक गंगचंद ने अपनी माता प्योला से जिद पकड़ ली। वह बोले, माँ, मुझे लेखधुरी के पास पालूरी जाना है। वहाँ घास बहुत अच्छी होती है और मैं अपनी गाय भैंसों को उसी स्थान पे चराऊंगा। माता प्योला का कलेजा मुंह पे आ गया। उन्होंने उसे समझाया, गंगू, वो जगह यहाँ से बहुत दूर है। 6 महीने का आना है, 6 महीने का जाना है। इतना लंबा रास्ता तू अकेले कैसे तय करेगा? और अगर तू चला भी गया तो तेरे जाने से ये डोटीगढ़ तो बिल्कुल सूनी पड़ जाएगी। और इसी के साथ माता प्योला ने उनको एक और बात बताई कि सुन, सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ तो तेरा जन्म का दुश्मन कलवा डोटियाल रहता है, और उसको पता चला कि तू उस स्थान पे आया है तो वो तुझे बिल्कुल जीवित नहीं छोड़ेगा। पर गंगचंद तो ठहरा होनहार बालक। उन्होंने माँ की एक नहीं सुनी और अपनी गाय भैंसों को लेके निकल पड़े लेखधुरी की ओर। रास्ते में गंगचंद ने अपनी मधुर मुरली को बजाया। वो धुन हवाओं में ठहरती हुई सीधे लेखधुरी के जंगलों में बैठे कलवा डोटियाल के कान में पहुंची। कलवा डोटियाल वो राजा भविचंद के वंश का नाश करना चाहता था। उन्होंने यह जब धुन सुनी, वह अपनी गुफा से बाहर आया। उनके हाथ में एक धारदार हथियार, जिसे हमारी कुमाऊं में
भणियाट कहते हैं, वह उनके हाथ पे था। कलवा बहुत जोर से हंसा और कहा, आज शिकार खुद शिकारी के पास चलकर आया है। आज इस गंगू की मुरली हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। जंगल के बीचों बीच दोनों का आमना सामना हुआ। जंगल के बीचों बीच दोनों का आमना सामना हुआ। कलवा ने ललकारा, बालक तू यहाँ आकर अपनी मौत को बुलावा दिया है। लेकिन गंगचंद ने मुस्कुराते हुए कहा, मूर्ख, तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ। तूने शायद मुझे साधारण बालक समझ लिया है। माहौल बहुत गर्म होने लगा। एक तरफ कलवा की असुरी ताकत थी और दूसरी तरफ गंगचंद की दैवीय तेज। अब शुरू होने वाला था भयंकर युद्ध, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला था। दोनों का आमना सामना हुआ, भयंकर युद्ध चला। कहा जाता है गंगचंद और कलवा डोटियाल के मध्य 7 दिन 7 रात तक भयंकर युद्ध चला और इस भयंकर युद्ध का परिणाम यह हुआ कि अंत में बुराई की हार हुई और अच्छाई की जीत हुई। गंगचंद ने कलवा को हरा दिया। उसी दिन से कलवा डोटियाल ने हार मान ली। उन्होंने गंगचंद से माफ़ी मांगी और उसके बाद हमेशा कलवा डोटियाल गंगचंद के संगे साथी बन के रहे। आज भी हम जागर शैलियों में देखते हैं कि गंगचंद का साथ में उनके कलवा डोटियाल का नाम भी जरूर लिया जाता है। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। कलवा को हराने के बाद गंगचंद अपनी प्रेमिका भाना से मिले। कैसे वो जोगी बने और कैसे उन्होंने नाथ पंथ की दीक्षा ली, कैसे वो अपने गुरु से मिले और ऐसा भी क्या हुआ कि हमारे गंगनाथ जी को जुआ खेलना पड़ा। अगर आप चाहते हैं मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊं, जिसमें मैं उनकी जोगी बनने की कहानी और उनके जुए खेलने की कहानी को लेकर आऊं, तो एक बार कमेंट में जय गंगनाथ बाबा जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देवभूमि की ऐसी ही अनसुनी कहानियां आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मां भगवती।